देखिए, प्रधानमंत्री ने भी मुलाकात की ना जम्मू कश्मीर के नेताओं से, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, लेकिन वही लोग जब इनके मतलब भारत जोड़ो में जुड़ेंगे तो आप कहेंगे राष्ट्रद्रोही लोगों के साथ। फारूक अब्दुल्ला राष्ट्रद्रोही है, मुख्यमंत्री रह चुके। लेकिन फारूक अब्दुल्ला को राष्ट्रप्रेमी भी कहा जा सकता है क्या? अब आप अनुच्छेद 370 में हम चीन की मदद लेंगे, कहने वालों की पूजा करनी चाहिए। तो बैठक की ना, पीएम ने बैठक की, किसी और ने पीएम ने की ना। अंजना जी, मैं बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, शेख अब्दुल्ला तो पंडित नेहरू के ही मित्र थे। जेल में पंडित नेहरू नहीं डाला, जेल से बाहर पंडित नेहरू नहीं निकाला, फिर जेल में इंदिरा गांधी नहीं डाला, फिर जेल से बाहर। तो इसका मतलब क्या था? उनको भी गले लगाने को तैयार है ताकि आपको रोक सके, आप समझिए ना। तो सोचिए, तो देशद्रोहियों को गले लगाने के लिए तैयार है, यही आप भी स्वीकार रहे हैं। ठीक है, जवाब आज तक भी इंसाफ मिला क्या? वो परिवार जो परेशान, जिनके बच्चे चले गए, शहीद हो गए, उसकी जांच इन्होंने की। ये बहुत बड़े राष्ट्रभक्त है। पुलवामा की जांच पर बताइए, आप बहुत बड़े राष्ट्रभक्त है। कुछ इनसे होता नहीं। युवाओं को नौकरियां नहीं, महंगाई चरम पर, किसानों को एमएसपी नहीं, उनकी फसल के दाम नहीं, और ये बातें बड़ी 2024 में यही युवा, यही किसान, यही बेरोजगार जवाब देंगे आपको। प्रेम शुक्ला जी, आप यहाँ आकर जो मोदी भजन करते रहे या यहाँ आकर जनता की सुनिए, जनता की करिए। यही जनता ने आपको वहां बिठाया और यही जनता आपको नीचे भी बिठा देगी, समय नहीं लगेगा। मोदी को लेकर जो एक यूफोरिया बीजेपी बिल्ड करती है, या फिर प्रधानमंत्री की एक लोकप्रियता जो है, क्या उसकी काट 2024 तक कांग्रेस पार्टी खोज पाएगी? देखिए, ये तो कांग्रेस की समस्या है ना, ये तो बीजेपी की समस्या है नहीं। सबसे बड़ी बात है, आपको ये देखना पड़ेगा। आपने भी इनसे ज्यादा भगवा रंग पहन लिया। कम से कम भगवा हमारे देश की सांस्कृतिक पहचान है, इसको कांग्रेस पार्टी भी डिनाई नहीं करती है। आप पे भी आरोप लग जाएगा। कांग्रेस पार्टी भी डिनाई नहीं करती है भगवा से। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, जो कि मैं हमेशा कहता हूं, कि पॉलिटिकल लीडरशिप में अगर डायनामिज्म होता है तो लोग उसमें उम्मीद देखते हैं। वो डायनामिज्म जब स्टेबिलिटी का काम करने लगता है तो लोग उसमें भरोसा देखते हैं, और उसी के बाद विश्वास होता है। शायद यही कारण था कि इंदिरा गांधी इतनी बार प्रधानमंत्री बनी, शायद यही कारण था जवाहरलाल नेहरू इतनी बार प्रधानमंत्री बने। आप ये बताइए कि 2014 में बीजेपी जैसी पार्टी 18.8% लोग कहते थे शहर की पार्टी है, वो भाग जाती है 31.32% वोट पे। क्यों? क्योंकि लोग को प्रधानमंत्री मोदी में उम्मीद दिखी, जैसा कि आपके वोट के फिगर से भी पता चल रहा था। ये 5 साल का काम चला, 14 से 19 तक। जो भी काम हुआ, नोटबंदी बहुत खराब था, जीएसटी सड़ा हुआ था, देश की आर्थिक रीति बिगड़ गई, कमर तोड़ दी, महंगाई आ गई, सब कुछ हो गया। फिर हम देखते हैं कि 37 में 32 से भाग जाते हैं 37, 37.5 पे। तो इसको आप नहीं कहेंगे कि ये उम्मीद से भरोसा यहां होता है। अब उस भरोसे पे अगर विश्वास की मोहर लगेगी तो 24 में परिणाम आप देखेंगे 37 हो सकता है 40-42 पहुंच जाए, क्योंकि बीजेपी को तो वैसे भी अकेले लड़ना है। समस्या यहां कांग्रेस पार्टी की है कि 28% का एक एवरेज मेंटेन करने वाली पार्टी 2014 से 2019 के बीच में कैसे चली गई 19.5 पे? ये 10% नीचे क्यों गया? ये लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल है। आज राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि देश में लोग उनको सीरियसली, गंभीरता से लेंगे, ये वापस 19 से 28 पे आए, क्योंकि देश में मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। प्रदीप जी, मेरा अगला सवाल आपसे। आपने अनेकों राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव, और आप अपने सही प्रेडिक्शन के लिए जाने जाते हैं। फैलती हुई भारतीय जनता पार्टी और सिमटती हुई कांग्रेस पार्टी की सीटों के पीछे बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? राज्यों में लोग अभी भी कांग्रेस को मौका देने को तैयार हैं, वो रीजनल नेताओं को उखाड़ फेंकने को तैयार हैं। हिमाचल में कांग्रेस की जीत हुई, इससे पहले गहलोत साहब जीते, उससे पहले छत्तीसगढ़ के नतीजे आए, मध्य प्रदेश में भी। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हमारी 6 सरकारें इन्होंने खरीद ली है, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन जो रीजनल क्षत्रप्स हैं, उनको जनता मौका देने को तैयार दिखती है। लेकिन जब बात केंद्र की हो तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है। बड़ी रीडिंग क्या है इसमें? क्या जो बीजेपी का ग्रोथ है और कांग्रेस का सीटों में सिमटना है, उसका क्या कोरिलेशन है? क्या समझ में आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, जनता जब किसी को भी वोट करती है तो वो कहने का मतलब एक एग्रीमेंट करती है, वो अपने वादे करते हैं और वादों के ऊपर वो अपनी मोहर लगाते हैं कि ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो वो विश्वसनीयता जो है, वो कहनी, कथनी और करनी, उसके बीच का ही जो फर्क होता है, उस मामले में नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर आते हैं। विश्वसनीयता की मैं बात कर रहा हूं, डिलीवरी की मैं बात कर रहा हूं। एक और फैक्टर रहता है प्रदीप जी, मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत हूं मुझे टोक दीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार से जो गुस्सा होता है वो भी ट्रांसलेट करता है वोटर के मन में। और अगर वैसा गुस्सा हो तो फिर वो देखता नहीं है कि कौन था, कौन है, कौन आएगा।
गुस्सा है तो फिर वो किसी को भी जिता देते हैं उस बिल्कुल सही कहा। सत्ताधारी को छोड़। जो आपने वादे किए और यदि के वो पूरे नहीं किए, देखिए 100 to 100 तो पूरे फिर भी नहीं होते, इसलिए तो 100% तो वोट नहीं मिलते हैं, लेकिन जो वादे किए उसमें अधिकांश यदि आप पूरे कर दिए, खरे उतर गए, तो जनता ये विश्वास करती है कि हाँ आप सक्षम है, हमारे विषयों के ऊपर कुछ ना कुछ कर पाने में, हमारी जिंदगी में पॉजिटिव परिवर्तन लाने में आप सक्षम है। और दूसरा देखती है अल्टरनेट की विकल्प क्या है। मान लीजिए कि ये ठीक नहीं है तो जनता देखती है विकल्प क्या है। तो अब मोदी जी ने अपना ग्राफ इतना ऊंचा इस कदर बढ़ा दिया है पिछले 2 साल में यहाँ पर और पहले गुजरात में, कि उसके सामने जब तक उस लेवल का विकल्प नहीं आएगा तो जनता को डिसाइड कर पाने में बड़ी आसानी होगी। विश्वसनीयता का सवाल है और विश्वसनीयता केवल डिलीवरी से आती है और कहीं से नहीं आती है, मेरा मानना है। ठीक है, महंगाई, बेरोजगारी, ये वो तमाम मुद्दे हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री और उनकी क्रेडिबिलिटी आती है, डॉली जी, गवर्नमेंट ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज आउट, इंडिया इज इन सीरियस कैटेगरी रैंक 107। ये मैं तो नहीं बोल रही, ये कांग्रेस तो नहीं बोल रही है, ये तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में है, भुखमरी के इंडेक्स में हम 107वें नंबर पर ढुलक गए। डिलीवरी है ये डिलीवरी है कि 30 लाख पद खाली हैं और 71,000 को नौकरी देकर इवेंट मैनेजमेंट किया जा रहा है। ये डिलीवरी है, मैं डिलीवरी बता रही हूं आपको। 15 लाख खाते में अभी तक किसी के नहीं आए, आपके भी नहीं आए होंगे। स्किल इंडिया फेल हो चुका, अब आपका स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया सब फेल, नमामि गंगे फेल, क्योटो बनने वाला था बनारस फेल। अरे जी मेरे पास तो ये सब है, ये मैं आपको डिलीवरी दिखा रही हूँ सारी। एमएसपी नहीं मिली किसान को, फेल है जी। उसके बाद आप बताएं दुगनी हो गई है क्या किसान की आय? बता दीजिए कौन से किसान की आय दुगनी हो गई? आप मुझे दिखा दीजिए आंकड़े। जो फसल बीमा योजना में कितनों को बीमा मिला वो भी बता दीजिए। ये डिलीवरी है जी, जो वादे किए उसकी डिलीवरी मैं आपको दिखा रही हूं। कितनी डिलीवरी दे रहे हैं? देश की जनता को कब तक मूर्ख बनाएंगे और कब तक इवेंट मैनेजमेंट कर कर ये सारे वादों को खोखला, सीधे खोखले वादे, खोखले। अब तक जुमला ये खोखले। इनके पास एक बुढ़िया होती थी गांव में ना जी, उसके वहां उसकी चक्की जो थी एक, उसको ठीक करने के लिए उसने बुला दिया। उसने कहा कल गेहूं नहीं पिस पाएगा, यहाँ पर मेरे बच्चों को कुछ खाने को नहीं मिल पाएगा। बुढ़िया पानी लेने चली, उसने कहा भैया ध्यान रखियो मेरी अंगीठी पे ना दलिया पकड़ा है। अब जो है वो ठीक करने वाला हथौड़ा ऐसा मार गया कि ऊपर घी की मटकनी थी वो टूट के उसमें दलिए के उसमें गिर गई, वो भी नहीं ठीक प्रेम हुआ। जी जवाब दें उससे तो पहले एक डिलीवरी कमेंट पे ना करना चाह रहे हैं प्रदीप जी। महंगाई घट रही है, हाँ। ना बेरोजगारी घट रही है, ना कुछ तो घट नहीं रहा, ना किसान की आय दुगनी हो रही है। कुछ तो देंगे, क्या डिलीवरी कर रहे हैं आप मुझे बताइए। बेटियां, आज देश का नाम करने वाली बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री ने कहा था मेरी बेटी हो तुम, मेरी बेटी जैसी हो तुम। वो बेटी आज आंसुओं से रो रही है। कहां प्रधानमंत्री जी डिलीवरी दे रहे हैं? किसको डिलीवरी दे रहे हैं? उनकी इज्जत को, उनको, उनके सम्मान तक के लिए खड़े नहीं हो पा रहे प्रधानमंत्री जी। किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन से वादों की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, जवाब दीजिए। हाँ अंजना जी, देखिए जहां तक डिलीवरी की डॉली जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है। मैं बता दूं कि जहां तक समस्याओं का सवाल है जो इन्होंने गिनाई डॉली जी ने, तो 50, 60, 75 साल पहले भी समस्या थी और अगले आने वाले 75 साल बाद भी समस्या रहेंगी। मुद्दे की बात यह है कि सन 1952 से लेके 1977 तक जब कांग्रेस पार्टी जीती है तो वो शायद उन्होंने कुछ ना कुछ काम किए थे, इसी के चलते जीते थे। नवीन पटनायक यदि लगातार 5 बार चुनाव जीतते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ करते हैं, जबकि उड़ीसा सबसे पुअर राज्य है। बंगाल के अंदर स्थिति क्या है आप आज जानते हैं, लेकिन उन्होंने 6 बार चुनाव जीता है तो जरूर कुछ ना कुछ डिलीवरी की होगी। तो आप इस चीज को जान लीजिए और मान लीजिए जनता जनार्दन है। आप क्या सोच रहे हैं कि जनता जो वोट कर रही है जनता को कुछ नहीं समझ में आ रहा है? जनता मूर्ख है, सिर्फ आप ही देख पा रहे हैं कि किन किन चीजों की कमियां हैं।